ये लुसेंट का मैथमेटिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो भी हिसाब है बनेगा तो प्रैक्टिस करोगे, बाद में टेक्निक बताएंगे तो ये 15 सेकंड में बनेगा, लेकिन पहले फुल कंसेप्ट लेना है गहराई से, ताकि जब गहराई से डिटेल में आ जाता है तो ट्रिक समझना आसान होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 16 है ये। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति के पास 4,000 रुपया है, 1,500 रुपया वह 10% वार्षिक ब्याज दर पर और 1,000 रुपया वह 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। तो यहाँ तक अच्छा, चलो पूरा पढ़ लो। बताइए वह शेष राशि, शेष धन कितने प्रतिशत दर पर उधार दे कि कुल पर उसे 9.125% की वार्षिक आय हो। तो प्रश्न को हम समझा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास, आंसर 26, एक व्यक्ति के पास 4,000 रुपया है, यानी जमा 4,000 रुपया है। तो कुल जो भी रुपया है इसका मूलधन है, असली धन है। तो कुल मूलधन यानी कुल रुपया जो उसके पास है, कुल धन, मूलधन असली धन है ना। तो कुल धन यानी मूलधन है तुमको 4,000 रुपया। अभी 4,000 रुपया में से क्या करता है, 1,500 रुपया इसमें से 10% वार्षिक ब्याज पर, 1,500 रुपया 10% वार्षिक ब्याज पर लगाता है। चरणबद्ध ढंग से चलेंगे। 1,500 रुपया यानी इसमें से 1,500 रुपया निकाल लेंगे। तो चलो इसको मान लेते M1। M1 का मतलब हुआ इसमें से 1,500 निकाले वह मूलधन। M1 1,500 रुपया, पहला धन निकाले 1,500 तो पहला मूलधन हुआ M से मूलधन। 1 लगा दिए तो पहला मूलधन 1,500 रुपया निकाला। एक वर्ष के लिए सूद पर देता है 10% वार्षिक ब्याज दर पर, यानी ब्याज का दर। तो R1 का मतलब हुआ मूलधन 1, यानी 1,500 रुपया के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर R1 मानेंगे। तो ये ब्याज का दर है 10% वार्षिक, यानी 10% वार्षिक। एक वर्ष में 100 रुपया का 10 रुपया, इसका अर्थ ये हुआ सूद। तो मूलधन हो गया, समय 1 वर्ष, T से हो गया टाइम, समझा, वो 1 वर्ष हुआ। तो इसमें से 1,500 रुपया निकाला, 10% वार्षिक ब्याज का दर है, समय है 1 वर्ष। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। तो ब्याज, पहला ब्याज को I1 मान लेंगे। I1 का मतलब इंटरेस्ट 1, M1 के लिए यानी मूलधन के लिए 1,500 के लिए ये ब्याज हो गया I1। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर होगा ना, बटा 100। तो ये I1 हो गया, मूलधन कितना, तो 1,500 रुपया गुने समय 1 वर्ष, दर 10% बटा 100। 2 जीरो कट गया, 15 रुपया गुने 1 गुने 10 यानी 150 रुपया हुआ। तो I1 हो गया 150 रुपया, यानी 1,500 रुपया का ब्याज हो गया 1 साल में 150 रुपया। इसको समझा। इसके बाद दिया है फिर
1500 रुपया 4000 में से 10% वार्षिक ब्याज के दर पर लगाया। इसके बाद फिर कहता है 1000 रुपया, और 1000 रुपया वह 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। यानी इसमें से 1500 घटा दो, 4000 में से 1500 घट गया 2500, इस 2500 में फिर 1000 लगा देता है 8% ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए। तो दूसरा मूलधन हो गया तुमको 1000 रुपया, 1000 रुपया, इसका ब्याज दर R2 मानेंगे, दूसरे मूलधन का दूसरा ब्याज दर वो 8% है। समय 1 वर्ष, T मतलब टाइम, ये 1 वर्ष के लिए लगाता है। तो ब्याज, इस मूलधन का ब्याज, ब्याज नंबर 2 यानी इंटरेस्ट, ब्याज का इंग्लिश इंटरेस्ट I2, तो ये हो गया इसका ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो I2 बराबर हो गया, मूलधन कितना है 1000 रुपया, समय 1 वर्ष, दर 8% बटा 100। तो 20 कट गया, 10 रुपया गुने 1 गुने 8, 10 8 80 रुपया। इसलिए I2 बराबर 80 रुपया। ये 80 रुपया 1 साल का ब्याज हुआ, किस मूलधन का, तो 1000 रुपया का। समझ गया। तो इसमें पहला मूलधन में हम लोग पहला ब्याज निकाल चुके। पहले मूलधन, ये मूलधन 4000 रुपया लगाएंगे तो 1 साल बाद ये 150 रुपये की आमदनी होगी, आय होगी। आय तो इनकम पूंजी पर होता है। कुल मूलधन, ये पहला मूलधन 1500 का, ये 150 रुपया इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ 1 साल का। दूसरा मूलधन का ब्याज 1 साल का कितना हुआ 80 रुपया। अब कितना रुपया बच गया, 1500, 10 2500 रुपया लग चुका 4000 में। तो शेष रुपया कितना बचा, तो 4000 में से घटा देंगे। शेष रुपये 4000 रुपया टोटल है, इसमें से 1000 और 15 2500 रुपया इंटरेस्ट पर लगा दिए। तो 4000 में से 2500 घटा दोगे तो शेष रुपया बचा, कितना हो गया शेष रुपया 1500। अब ये 1500 रुपया जो हुआ है, कहता है इसको किस रेट पर लगावे, यानी ब्याज का दर क्या हो। देखो बताइए, वह शेष धन कितने प्रतिशत दर पर उधार दे कि कुल पर मतलब जमा 4000 पर उसे 9.125% की वार्षिक आय हो। तो मान लो शेष धन कितने प्रतिशत दर पर उधार दे, तो मान लेते हैं X% दर पर उधार देंगे। शेष रुपया हो गया 1500, अर्थात ये तीसरा मूलधन हुआ ना। पहला मूलधन 1500, दूसरा 1000, 15 10 2500, 4000 में से 2500 घटाए तो 1500 रुपया तीसरा मूलधन हुआ, यानी M3 हो गया 1500 रुपया। समय 1 वर्ष के लिए लगा रहे हैं, तो सबका समय बराबर है। तो ये 1 वर्ष किस दर पर लगावे, तो माना कि X% दर पर लगाए, तो दर बराबर X%, ये माने हैं, कोष्ठ में लिख देंगे माना। तो तीसरे का ब्याज I3, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना हो गया 1500, समय 1 वर्ष, दर X% बटा 100, इतना रुपया होगा। काटोगे, ये कट गया, तो 15 गुने 1 गुने X बटा 1, यानी इसीलिए I3 बराबर 15x रुपया हुआ।
तो ये तीसरा मूलधन पर मतलब ये हुआ आमदनी। तो टोटल रुपया देखो कितना हो गया, 4,000 रुपया को 3 भाग में बांटे, 1,500 रुपया लगा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए। 1,000 रुपया लगा है 8% ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए, जिसका सूद हुआ 80 रुपया। पहला का सूद हुआ 150 रुपया। तीसरा का x% की दर से लगाए 1,500 रुपया जो बच रहा था। तो तीसरा ब्याज, तीसरे मूलधन का ब्याज 15x रुपया हुआ। प्रश्न में कह रहा है ये तीनों जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना के बराबर होना चाहिए। तो कुल पर यानी 4,000 रुपया को अगर हम 1 वर्ष के लिए 9.125% पर लगाते तो जितना ब्याज होता उस ब्याज के बराबर ये तीनों ब्याज है। समझा? बताइए वह शेष धन कितने प्रतिशत दर पर उधार दे, x% पर दिए कि कुल पर, यानी कुल मतलब 4,000 रुपया पर उसे यानी पैसा लगाने वाले को इतना प्रतिशत की वार्षिक आय हो। तो कुल रुपया 4,000 पर 1 वर्ष में देखेंगे इस दर पर कितना आय होता है। तो असली धन तो 4,000 रुपया है, तो असली धन को आय मानेंगे। इसमें देखो एम मानेंगे असली मूलधन। तो मूलधन बराबर समय, मूलधन बराबर मूलधन नहीं, इसको एम मानेंगे। एम हो गया तुमको 4,000 रुपया। समय 1 वर्ष के लिए लगाने जा रहे हैं, तो समय 1 वर्ष। दर कितना दिया है? दर दिया है 9.125%। तो 4,000 रुपया को हम लोग 9.125% पर लगाएंगे 1 वर्ष के लिए। तो इसका ब्याज कितना होगा निकालना होगा। तो ब्याज आई मानेंगे। इसमें जैसे I1, I2, I3 माने हैं, तो असली धन 4,000 रुपया के लिए ब्याज आय मानेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन हो गया 4,000 रुपया, समय 1 वर्ष, दर 9.125 बटा 100। 2 जीरो कट गया, तो 40 को इतना से गुना करना है ना। तो गुना करो, दशमलव को छोड़ देंगे, तो 4 को गुना करो, 1 जीरो बैठा देंगे। 4 पंचे 20, हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ में रहा 1, 4 एकन 4 1 5, 4 9 36। 1 तो शून्य छोड़े बिठा देंगे। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यानी दशमलव के बाद ये हट गया, ये हो गया 365 रुपया। इसीलिए आय बराबर 365 रुपया। प्रश्न में कहना है जो ये रुपया हम लोग 1,500, 1,000 फिर 1,500 जो लगाए हैं अलग अलग ब्याज के दर पर, तो टोटल आमदनी, पहले का आमदनी 1 साल बाद 150 रुपया हुआ, दूसरे का आमदनी 80 रुपया ब्याज हुआ। ब्याज क्या है? आमदनी है ना। तीसरे का 15x हुआ। तो ये तीनों को जोड़कर जितना होगा वह किसके बराबर होना चाहिए? जो जम्मे 4,000 रुपया को हम लोग 1 वर्ष के लिए इस ब्याज दर पर लगावे 9.125 के % के आधार पर, तो इसका जितना आएगा उतना रुपया ये तीनों का योग होना चाहिए प्रश्न के अनुसार। तो इसका अर्थ हुआ, चलो इसको उतारो। तो अब प्रश्न के अनुसार तो लोग समझा। इसमें जो कह रहा है 3 पार्ट हुआ। 1,500 रुपये का जो सूद होगा यानी इनकम ब्याज के रूप में, वह तुमको होगा 150 रुपया। फिर
1000 का जो एक साल में सूद होगा आय के रूप में, इनकम के रूप में, वो होगा 80 रुपया। फिर तीसरा इंटरेस्ट जो होगा बचे हुए रुपया पर, ये 15x रुपया होगा। तो ये 4000 रुपया को 3 पार्ट में बांटे तो 3 तरह का सूद हुआ एक साल में। तीनों सूद इनकम, कोई पैसा लगाता है आमदनी के लिए ना, तो ये 3 तरह का इनकम हुआ। प्रश्न के अनुसार अगर जमा 4000 को हम एक मुश्त लगा देते एक वर्ष के लिए 9.125% के आधार पर, तब जो इनकम होता वह इनकम इन तीनों के योग के बराबर होता प्रश्न के अनुसार। इसका मतलब ये इनकम जो है 4000 रुपया का 365 रुपया एक साल में, वह किसके बराबर है? तीनों के योग के बराबर। यानी आय बराबर क्या हो जाएगा? कुल इनकम एक साल का बराबर पहला इनकम 1500 रुपया वाला यानी I1, फिर 1000 लगाया तो दूसरा इनकम इंटरेस्ट, और तीसरा इनकम I3, ये होगा। अब ये इक्वेशन बन गया। आय का मान 365 रुपया, I1 150 रुपया, I2 80 रुपया, I3 15x रुपया। अब इसमें क्या करोगे बोलो तो? अरे रुपया कॉमन है तो रुपया कॉमन ले लेंगे बराबर के पहले और आगे, तो रुपया सब रुपया कट जाएगा। मालूम है ना कि झूठे बोल रहे हो। 365 गुने रुपया, इसमें सब रुपया कॉमन ले लो तो बच गया 150 रुपया कॉमन हुआ, प्लस 80 रुपया कॉमन हो गया है, प्लस 15, तो ये 365 बराबर गुना के रूप में रुपया है, तो रुपया के नीचे यानी पूरे के हैं, हाँ x होगा, मिस हो गया। रुपया 150 230 हुआ, प्लस 15x, ये रुपया नीचे आ जाएगा। रुपया कट गया, हट गया। तो दूसरा लाइन देखो, बराबर के पहले सब जगह रुपया दिखलाई दे ना, तो एक के बार ये लिख दो, क्योंकि कॉमन में कट जाता है, इसलिए दोनों पंक्ति को मिटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। और 365 बराबर 150 230 प्लस 15x होगा। बराबर के आगे वाला को बिना चिन्ह बदले बराबर के पहले ले आओ, और बराबर के पहले वाला को बिना चिन्ह बदले आगे कर दो, ऐसा नियम है। बराबर के आगे वाला का चिन्ह नहीं बदलेंगे पीछे लाने में, तो बराबर के पीछे वाला का भी चिन्ह आगे लाने में नहीं बदलेंगे। तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना तो लिखा जा सकता है, यानी 230 प्लस 15x बराबर 365, और 15x को रखेंगे, x का मान निकालना है, ये 365 अब प्लस 220 बराबर के आगे जगह तो माइनस 230। 365 में से 230 घटाओ तो 135 होगा ना, और 15x बराबर 135, इसीलिए x बराबर गुना आ गया। बराबर के पहले सिर्फ गुना दिखाई दे तो संख्या को बराबर के आगे नीचे ले जाया जाता है। तो 135 बटा 15, 15 का 15, 15 नाम 135, इसीलिए x बराबर 9। अब याद करो, हम लोग माने हैं, माना कि 1000 रुपया जो बच रहा था 1500, माना कि वह x% की दर पर लगाया गया है, तो इसीलिए दर जो माने हैं x%, x का मान बैठाओ 9, आगे में प्रतिशत है तो 9%, इसीलिए ये तीसरा दर था ना, तो R3 बराबर 9% आंसर। समझा इसको अच्छी तरह? तो इसको उतार लो। अब अगले पार्ट में अगला प्रॉब्लम।